आते हैं, आठों पहर भक्ति में बिताते हैं और इस तरह से भक्ति भरा जीवन सभी जीते चले जाएं। आते तो इस जहां में लाखों हैं मगर आपका आना जैसे खुदा की जलवा नुमाई हो। चेहरों का तो सैलाब है ज़माने में हर तरफ, आपका चेहरा जैसे नूरे इलाही हो। सिलसिला गुफ्तगू का अक्सर चलता है, आपके लफ्ज जैसे हर मर्ज की दवाई हो। सदियों तलक फैलेगी ये तालीम आपकी, राहों में फैली जैसे रोशनाई हो। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तालीम तो सदियों तलक फैली ही रहेगी। ये सिलसिला चलता रहा है और चलता ही रहेगा। बाबा जी के जिक्र, उनके ख्याल, उनकी तालीम और उनके लफ्जों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में आज हम हैं आपके साथ। मैं नवदीश और मैं कमलदीप। नमस्कार, धन निरंकार। कमल जी, हम बाबा जी की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं और बाबा जी का तो पूरा जीवन ही शिक्षाओं से भरा रहा। जी, मुझे याद आ रहा है, एक बार उनके एक मित्र ने समागम के दौरान साझा किया था कि जब बाबा जी और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो बाबा जी के वो मित्र एक नया कैमरा लेकर आए। अच्छा। अब वो दोनों 6ठी-7वीं क्लास में ही थे और जैसा कि अक्सर होता है ना कि बच्चों में एक दूसरे की चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है। राइट। तो उनकी क्लास के कुछ और बच्चों ने वो कैमरा छीन लिया और भागने लगे। अच्छा। अब बाबा जी के ये दोस्त भी परेशान होकर अपना कैमरा वापस लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जितना ये पीछे दौड़ते थे वो बच्चे उतना ही उनको परेशान करने के लिए आगे भागते थे। तब बाबा जी ने अपने मित्र को आवाज दी और कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, वो अपने आप वापस दे जाएंगे। वाह। ये सुनकर वो मित्र बैठ गए और फिर वैसा ही हुआ। जब वो आराम से बैठ गए तो उन लड़कों को भी लगा कि अब अगर ये परेशान हो ही नहीं रहे, हमें मजा ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा। तो वो आए और वो कैमरा वापस कर गए। कहने को तो ये एक स्कूल के 2 बच्चों का एक साधारण सा किस्सा है, कितना सिंपल सा, जो हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है, पर अगर ध्यान से सोचें तो लगता है कि इस एक किस्से से हम न जाने कितनी ही गहरी सीख ले सकते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल आपने शेयर किया। आपको पता है, इस एग्जाम्पल को सुनते ही सबसे पहली चीज क्या सीखने को मिल रही है मुझे? क्या? लास्ट मंथ के वॉइस डिवाइन के एपिसोड की थीम कि ठहर जाओ। कमल जी, अभी रिसेंटली मैंने एक बड़े ही अनुभवी थिएटर एक्टर से एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सुनी। वो किसी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उन्होंने आकर अपनी टीम को बोला कि परफॉर्मेंस डेट नजदीक आने लगी है, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी मस्ट स्लो डाउन। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यूजुअली हम सुनते हैं कि जल्दी करो, टाइम इज रनिंग आउट, मगर टाइम कम है इसलिए वी मस्ट स्लो डाउन, ये पहली बार सुना है। हाँ जी, एक्चुअली वो थिएटर एक्टर ये समझाना चाह रहे थे कि जब तक हम ठहर कर अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपनी बॉडी द्वारा दिए गए साइंस को नहीं समझेंगे, जब तक हम अंदर बाहर से एक नहीं होंगे, तब तक हम शायद हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सही कहा आपने। डिस्ट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस, डिस्ट्रैक्टेड बाय द पेस एट विच द वर्ल्ड ऑपरेट्स एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय आवर ओन थॉट्स। और शायद यही शिक्षा देना चाह रहे थे बाबा जी अपने मित्र को कि रुको, ठहर जाओ और फिर देखो, जो परिस्थिति तुम्हें परेशान कर रही थी, जिस परिस्थिति के पीछे तुम भाग भाग कर परेशान हो रहे थे, स्थिर होने के बाद, ठहर जाने के बाद और कुछ नहीं तो तुम अपनी उस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ होता है ना हमारे मन के उतरते चढ़ते भावों के साथ, जो हमें अक्सर परेशान करते रहते हैं। अगर कुछ देर शांति से बैठकर उन पर रिएक्ट ना करते हुए उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें ना, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। यस। और मुझे लगता है कि हम सब की परिस्थितियां तो परिवर्तनशील ही हैं। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। आज कुछ अच्छा लग रहा है तो कल उसी चीज की अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। ट्रू।
अगर आज कोई सिचुएशन सुख पहुंचा रही है तो वही सिचुएशन दुख पहुंचाने की भी कैपेसिटी रखती है। लेकिन अगर गुरमत जीवन में है तो हम इन परिस्थितियों में कभी डगमगाएंगे नहीं। तो ऐसे ही मन को ठहराव देने वाले कुछ भाव सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी के इस पावन शब्द। गाकर किसी ने प्रभु न पाया, गाकर किसी ने प्रभु न पाया, पाकर प्रभु को गाया है। पाने वालों ने जो गाया, सार्थक वो कहलाया है। गाकर किसी ने मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया था। मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया था। राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया मैंने, तब ये राग सुनाया था। गाकर किसी ने पाने के ही बाद तुका जी डूबे भक्ति रंग में। पाने के ही बाद तुका जी डूबे भक्ति रंग में। देव पाहिला देव पाहिला कहते रहे अभंग में। मुर्शद आगे बुल्ले शाने, नाच नाच दिखलाया था। मुर्शद आगे बुल्ले शाने, नाच नाच दिखलाया था। रब पाने के बाद ही सूफी, रब पाने के बाद ही सूफी, संत वो कहलाया था। गाकर किसी ने भजन राग पद दोहे रब के नाम पर सब गाते हैं। भजन राग पद दोहे रब के नाम पर सब गाते हैं। बिना निशाने गाने का ना अर्थ समझ वो पाते हैं। गाकर किसी ने गुरु कृपा
जी, हाँ जी। मुझे वो पंक्तियां बहुत याद आ रही हैं जो बाबा जी ने समागम के दौरान दोहराई थी एक बार। जी। जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ, आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ, कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ, कल तो बीत चुका है उसकी मीठी याद में खुश हूँ, और कल जो अभी आया नहीं है उसके इंतजार में खुश हूँ। हर हाल में खुश हूँ। हाल या हालात तो बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे। अगर अपनी मर्जी का मिला तो भी खुश, और नहीं मिला तो भी खुश। आज काम है तो भी खुश, और अगर नहीं है तो भी खुश। यानी ऐसे दिन जरूर होंगे जब मुझे काम चाहिए पर काम नहीं होगा, तब ये ध्यान रहे कि दातार ने मुझे आराम करने का, कुछ नया सीखने का और बेहतर होने का मौका दिया है। और कभी काम इतना होगा कि मुझे फुर्सत ही नहीं होगी और थकान महसूस होगी, पर मुझे उसमें भी खुशी ढूंढनी होगी कि कम से कम मेरे पास करने को काम है। वरना पता नहीं कितने लोग इसी काम की तलाश में सुबह से शाम तक चलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही वो जो अगली पंक्ति है ना कि पनीर नहीं तो दाल में ही खुश हूँ, यानी अगर मेरी थाली में पनीर है जो कि मुझे बहुत पसंद है तो भी खुश, और अगर किसी दिन दाल मिल गई चाहे वो मुझे नहीं पसंद तो भी खुश ही रहना है, क्योंकि बात तो केवल मन के भाव और सद्गुरु की सिखलाई को जीवन में उतारने की है। नवदीश जी, मुझे याद आ रहा है कि कोविड के दौरान कुछ दिन मुझे घर पर अकेले रहना पड़ा। अच्छा जी। 1-2 दिन तक तो ठीक था, पर जब 7-8 दिन हो गए ना तो मन पर बहुत उदासी छाने लगी। एक दोपहर को जब मैं अपने खाने की थाली लेकर बैठी तो अकेले खाने का मन ही नहीं हुआ। थाली आगे रखी थी और मुझे अपनी वो सिचुएशन बहुत परेशान कर रही थी। पर फिर सहज में ही ध्यान इस बात पर गया कि इन परिस्थितियों में जब दुनिया कितनी ही मुश्किलों से जूझ रही है, मैं अपने घर पर सेफ हूँ। मेरे आगे थाली में खाना रखा है, मैं अपने सभी करीबी लोगों से फोन पर भी कनेक्टेड हूँ और मुझे ऑनलाइन गुरु चर्चा भी मिल रही है। तो क्या ये कम है? और उसी पल मन के भाव एकदम बदल गए। पूरा 360 डिग्री। सिचुएशन नहीं बदली, भाव बदल गए और उसी वक्त निरंकार के लिए शुक्र निकला। और इसकी अगली पंक्ति भी तो कितनी खूबसूरत है ना। हालांकि पहली बार सुनने में थोड़ा हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी दोस्त के नाराज होने पे भी खुश हूं। पर फिर लगा कि सद्गुरु की हर बात में एक गहरी शिक्षा छुपी होती है, और ध्यान में आया कि नाराज होने पे जो हमें समय मिला है, जो स्पेस मिली है, वो शायद अपनी रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मिला है। और फिर कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि जब थोड़ी दूरी बनती है तो प्यार का एहसास और बढ़ जाता है, उस इंसान की वैल्यू का अंदाजा लगता है। और फिर कभी हम तैयार हो जाते हैं पहले से भी ज्यादा वो रिश्ता निभाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट ये सुनकर ना मुझे गाने की वो पंक्ति याद आ गई, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। यानी कोई गलत नहीं है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं जो समय के साथ सुलझ जाएंगे। और अगर हम इस कविता की हर एक पंक्ति को लेना तो ये अपने आप में एक पूरा एपिसोड बन सकता है। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की तरफ, जहां हमारे साथ बाबा जी की सिखलाइयों पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मिशन के पुरातन एवं विद्वान महात्मा आदरणीय जगन्नाथ शर्मा हंस जी। महापुरुषों, आपका वॉइस डिवाइन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जीवन के हर पहलू पर हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। आप जी उनकी कोई एक शिक्षा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। बाबा हरदेव सिंह जी का जब नाम आता है जी तो मैं तो रोमांचित हो जाता हूँ जी, क्योंकि उनके तो हर काम में, चाल में, चेहरे में, शब्दों में शिक्षा ही भरी हुई थी। बिल्कुल। और वो शिक्षा मानव कल्याण के लिए थी, संसार के कल्याण के लिए इसी तरह के काम किए जैसे अवतारी पुरुष करते हैं जी। और वो वास्तव में एक अवतारी पुरुष ही थे, जिन्होंने समाज को
धर्म क्या है, कर्म क्या है, चिंता कैसे खत्म होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, ये सारी शिक्षाएं अपने प्रवचनों द्वारा दी। जी, कितना सुंदर भाव भक्ति से भरा हुआ। आप जी उनके बारे में कुछ और बताएं। उनके लिए यही है कि उनसे मिलके ऐसा लगता था जैसे बस अब कुछ करना शेष नहीं रहा, सब कुछ काम हो गया लाइफ का। जी, दास तो उनके चरणों में शुरू से ही रहा, क्योंकि बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में दास मिशन में आ गया था। लेकिन बाबा हरदेव सिंह का प्रभाव जो समाज पर पड़ा, जी, वो वाकई ये कहा जा सकता है कि उससे समाज की प्रगति उसमें छिपी हुई थी। जी, और संत महात्माओं का परिवार भी दिन दूना रात चौगुना उनके समय में बढ़ता रहा। जी, जी। जैसा हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर सदियों से ही बंटवारे होते आए हैं, तो आप जी बताएं कि बाबा जी ने धर्म के लिए क्या संदेश दिया मानव परिवार को। धर्म के बारे में वो कहा करते थे कि जो धर्म तोड़ता है वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता कभी नहीं। बिल्कुल सही। दूसरी बात वो कहा करते थे कि धर्म प्रेम सिखाता है। एक बार उन्होंने कवियों को समस्या दी थी कि धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। वाह। तो उसमें कवियों ने लिखा था सबने, कुछ कविताएं तो बहुत अच्छी लिखी गई उस समय। अच्छा। बाबा हरदेव सिंह जी ने समस्या ऐसी दी थी कि हुई हवाएं जहरीली क्यों अंबर बरसे अंगारे, धरती लाल रंगी है किसने कहाँ छुपे हैं हत्यारे, कितने मंदिर मस्जिद गिरजे गली गली में गुरुद्वारे, कितने धर्म कर्म रब इतने फिर भी मानव दुखियारे। वाह। अरे मजहबी मंसूबों को कह दो धर्म की ये पहचान नहीं, धर्म है बस मानव होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। वाह वाह। और जो गलती हमसे हो गई हैं बख्शो बाबा भूलों को, सद्बुद्धि दे दो समाज के शूलों और बबूलों को, अखियाँ तरस रही सपनों को, आंचल तरसे फूलों को, आंगन तरसे त्योहारों को, सावन तरसे झूलों को। बहुत सुंदर। किसी पाँव में नाच नहीं क्यों, किसी कंठ में गान नहीं, धर्म में बस मानव होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। वाह वाह। जो प्रेम नहीं सिखाए वो धर्म क्या। बिल्कुल। फिर कहा गया कि पुरवैया बिन कैसा सावन, फागन कोयल के गान बिना, गीत भला क्या प्रीत बिना, संगीत नहीं सुरतान बिना, जीव भला क्या प्राण बिना, और प्राणी क्या हरि नाम बिना, नाम भी क्या है ज्ञान बिना, और ज्ञान न गुरु के ध्यान बिना, वो महफिल क्या महफिल जिसमें मुर्शद की मुस्कान नहीं, धर्म है बस मानव होना, कोई और धर्म ईमान। बहुत सुंदर। तो इस तरह वो धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। ज्ञान के बाद प्रेम पर बल देते थे वो, कि ज्ञान से आगे प्रेम पर पहुंचो। वाह। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पहले गुरु के चरणों में नमस्कार करके इसको जानो, फिर इस पर विश्वास करो और फिर इससे प्रेम करो, इसके बाद भक्ति पा जाओ। क्योंकि भक्ति से ही असली कल्याण होना है। ज्ञान से तो भगवान को सिर्फ जाना जाता है और भक्ति से पाया जाता है। जी। देखो कितना फर्क है। वाह। क्योंकि कहा भी है, साच कहूँ सुन लो सब ही, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये कहीं नहीं लिखा जिन ज्ञान लियो तिन ही प्रभु पायो, क्योंकि ज्ञान से तो सिर्फ मुक्ति मिलती है। ठीक है, जन्म मरण से पीछा छूट गया तुम्हारा, लेकिन भगवान को, परमात्मा को, सद्गुरु को प्रेम की भूख है। वो खुद भी प्रेम करते हैं सबसे और औरों को भी प्रेम सिखाते हैं। इसलिए असली धर्म यही है जो वो समाज में प्रचारित, प्रसारित और विस्तारित करते रहे। बिल्कुल। तो धर्म के बारे में तो उन्होंने जो कुछ कहा, निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि वो धर्म सिर्फ एक मानव के कल्याण में नहीं छुपा, बल्कि सारी दुनिया का कल्याण चाहते थे। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में ये निरंकारी मिशन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी दूर दूर तक पहुंचा। और अंकल जी, आज यूथ बड़ा ही स्ट्रेस्ड फील करता है या एंक्शियस फील करता है अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, तो सबसे पहले ध्यान जाता है क्विक एस्केप की तरफ, और वो कुछ भी हो सकते हैं। कई बार तो देखा गया है कि कदम नशीले पदार्थों की तरफ भी बढ़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसे काम की तरफ जो सामाजिक दृष्टिकोण से तो अनुचित है ही, इस शरीर के लिए भी हानिकारक है। जब बाबा जी देखते थे कि संसार
ये यूथ जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने नशाबंदी पर जोर दिया। हालांकि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय में नशाबंदी पर विशेष कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन फिर भी देखा कि जो नौजवान जा रहे हैं उनको इधर से हटना बहुत ज़रूरी है जी। और कहा जाता था कि अक्सर उजाड़ देती है आबाद घर शराब। इसलिए अगर घर को चलाना है, तरक्की करनी है, तो नशे को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने नशे किए बड़े बड़े राजे महाराजे हाँ जी। खत्म हो गए नशे में। जब राजे महाराजे लुट गए, बिक गए नशे में, उनकी जायदाद खत्म हो गई, राज खत्म हो गए, तो तुम किस खेत की मूली हो जो बच जाओगे। तभी बाबा जी नौजवानों को यही शिक्षा देते रहे कि नशे से दूर रहना है। जी। गुरु के वचन में शक्ति होती है इतनी, और किसी के वचन में शक्ति नहीं होती। अब देखो जैसे नशे की बात है, सारे रिश्तेदार सिर फोड़ के मर जाते हैं, पत्नी भी यूँ कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, बच्चे भी यूँ कहते हैं हम पढ़ाई छोड़ देंगे, माँ बाप भी समझा लेते हैं, कोई नहीं छोड़ता नशेबाजी जी। लेकिन सदगुरु ने जब कहा एक दिन में नशेबाजी छोड़ दी। दिल तो कुछ ऐसा कर रहा है कि ये सिलसिला चलता रहे और आपसे जो इतना कुछ जानने को सीखने को मिल रहा है ये हम यूं ही सुनते चले जाएं, पर क्योंकि समय की भी सीमा होती है तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन निरंकार जी। निरंकार जी। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, छड़ चतुराया सिर चरनाच हो गया, छड़ चतुराया सिर चरनाच हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। कमल जी, अभी हमने महात्माओं से सुना कि किस तरह जब जीवन में सद